चलिए दोस्तों, जो कि हम जो पार्ट 1 में आपको इसे 2024 का 2024 या 2025 का मॉडल सेट करवाए थे। ठीक है, तो ये सेट 1 था, ये पार्ट 1 था, सेट का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हम लोग करेंगे। आज इसका पार्ट 2 करना है। ठीक है, पार्ट 2 करना है इसका। तो चलिए इसका बिना टाइम वेस्ट किए इसका पार्ट 2 करते हैं। ये पार्ट 2 क्या होते हैं? ये पार्ट 2 जो हमारे पहले थे, कितना 21 से शुरू हुआ था। ठीक है, 21 से पार्ट 2 21 से शुरू होगा। ठीक है, ये हम बता दिए थे 21 का। ठीक, तो 21 का हमारे जो आंसर था क्या, ये हमारे 0.25 मोल था। कितना? 25 मोल था। हाँ, 22 नंबर में देखो क्या बोला गया। 22 नंबर में, ठीक, तो ये पूछा गया निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत से अधिक है। तो प्रतिशत से अधिक कौन है? तो ये हमारा 22 नंबर का ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, ए नंबर आंसर सही होगा 22 नंबर का। ठीक है, यानी मीथेन CH4 का सबसे ज्यादा होगा। ठीक, एसटीपी पर, ठीक है, एसटीपी पर एक मोल यानी 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो कितने में ज्ञात की जा सकती है? तो ये हमारे ऑप्शन 3 नंबर यानी 1.204। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, 1.204 ये हमारे आपका आंसर। ठीक है, इसका उत्तर 3 नंबर है। 24 का देखो, एक यौगिक जिसमें 40 कार्बन और ये हमारे 6.7 है हाइड्रोजन और परमाणु कितने हैं हमारे? तो ये हमारे 53.3% ऑक्सीजन है। इसका मूलानुपाती सूत्र निकालो। किसकी? इसकी मूलानुपाती सूत्र हमारे हो जाएंगे 24 का। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र हमारे CHO। अब इसको निकालेंगे तो हमारे कितने लिख देंगे? CHO। कितना? CHO होता है। ठीक है, CHO2। ठीक, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो 25 में देखो, कौन सा क्वांटम नंबर कक्षा की आकृति निर्धारित करते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे क्या होते हैं एन वाला, ठीक है, यानी कोणीय क्या होते हैं कोणीय वाला। ठीक है, तो कोणीय क्या करते हैं? तो ये हमारे कोणीय क्वांटम, क्या कोणीय क्वांटम, कोणीय क्वांटम वाला ये हमारे क्या करते हैं आई, यानी हमारे परमाणुओं को दर्शाते हैं। ठीक है, परमाणुओं को दर्शाते हैं यानी क्वांटम नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर कक्षा की आकृति निर्धारित करती है? तो हमारे ये क्वांटम संख्या हो जाएंगे। ठीक है, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। ठीक, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित हो सकती है कितनी? तो ये हमारे कितने? तो 2n²। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 1 0 2 3 मान बैठा दो, आपको क्वांटमीकरण का आपको पता चल जाएगा कितने कक्षक में इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। ठीक, ये 27 में देखो क्या पूछेगा। 10 का पावर 7 प्रति मीटर की चाल से चलने वाले इलेक्ट्रॉन 9 पॉइंट, ठीक है, 9.1 10 का पावर -31 kg है। तो इसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यानी मेरा प्लांक नियतांक से पहले से दिया गया है। तो सिंपल वाला बात है, तो इसको क्या करना है? तो सिंपल वाला बात है। ठीक है, तो इसको इसका 27 का हो जाने वाला है हमारे ये बी। ठीक है, 27 का होगा बी यानी 1.2 10⁻⁻10। ठीक, कितना? 1.10⁻⁻10 ये हमारे एम। ठीक है, एम ये हमारे क्या हो सकते हैं? तो ये हमारे आंसर हो सकते हैं। अब देखो 28 परमाणु संख्या 24 तथा आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में उपस्थित हो सकते हैं? तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में कौन? तो यह हमारे पी ब्लॉक में 34 आवर्त सारणी होते हैं। कितने? 34। ठीक है, तो 34 परमाणु में कोई भी रहते हैं तो यह हमारे पी ब्लॉक में होते हैं। चलिए 29 नंबर देखो, निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन अभिरुचि सबसे अधिक हो सकते हैं?
तो अभिरुचि आपको पता है अभिरुचि कितना हो सकते हैं? अभिरुचि हमारे सबसे ज्यादा अगर पूछा जा सकता है तो हमारे कितने हो सकते हैं? 29 का। तो ये 29 का हमारे क्लोरीन में, ठीक है, क्लोरीन में। क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन से कम आते हैं हमारे फ्लोरीन, यानी ऑक्सीजन। यानी आपको याद रखना है FON और Cl, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको इसी में आपका क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक क्यों होती है? तो सिंपल वाला बात है, क्यों होती है? तो ये नाइट्रोजन में अर्ध भरी कक्षाएं पाई जाती है। अर्ध, मान लो कि पी ब्लॉक हमारे ये है, पी ब्लॉक कितने बॉक्स बनाते हैं? 3 बॉक्स। तो ये हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन का भरे रहते हैं पूर्ण पूरित, लेकिन इसमें अर्ध पूरित यानी आधा, नहीं सही ढंग से ये भरा नहीं रहते हैं। जैसे कि यहाँ इस तरह भरे रहेंगे, इस तरह कभी इस तरह यहाँ भरे रहेंगे, तो यहाँ तो ये खाली रहेंगे, ये पूर्ण पूरी से नहीं भरे रहते हैं, जिसके कारण से इसे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन से ये कक्षाएं नहीं होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से क्षारीय पृथ्वी धातु है? पृथ्वी धातु है, तो इसमें कौन सा पृथ्वी के कौन सा ये धातु? तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए हमारे, तो ये हमारे बी नंबर मैग्नीशियम, ठीक। तो इसमें कौन? तो ये हमारे मैग्नीशियम में, ठीक है, मैग्नीशियम में हमारे सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, एक आवर्त में किसी तत्व के परमाणु त्रिज्या कम होती है क्योंकि उसके नाभिक जो होते हैं, ठीक, तो उसके नाभिक में क्या होते हैं? तो इसके नाभिक में आवेश क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। जिसका नाभिक होते हैं इस तरह आवेश क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण से हमारे ए नंबर सही आंसर, ठीक है। अब देखो C2NaCl में कौन सा ऑक्सीकरण दर्शाता है? तो हमारे ऑक्सीकरण दर्शाएंगे ए, यानी सोडियम। सिंपल वाला बात है, 2Na ये प्लस Cl बनाते हैं, ये NaCl बनाते हैं, ठीक है, NaCl। तो ये हमारे NaCl जो N है ये हमारे ऑक्सीकरण, क्योंकि ये प्लस में जुड़ता ही है। अगर आप ऑक्सीजन बोलते तो हमारे ए, अगर ऑक्सीजन बोले तो ये हमारे ए, क्योंकि ये प्लस रहते हैं, ये हमेशा माइनस रहते हैं। इसलिए अगर जो ऑक्सीजन वाला बोलेगा, ऑक्सीकरण पूछेगा तो Na होगा, और अपचयन पूछेगा तो ये हमारे माइनस होगा, ठीक। आज के बाद याद रखना, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से आपको पता चला गया, ठीक है। आप देखो इसमें 34 का K2Cr2 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होनी चाहिए? सिंपल वाला बात है, कितनी होनी चाहिए? देखो, तो ये हमें जो K2, ठीक, तो K2 को क्या करे? तो K2 को हम x मानो पहले, किसको मानो? x मानो पहले, ठीक है, x मानो, ठीक। तो x माने, तो x माने प्लस में क्या है? तो क्रोमियम का है, यही तो निकालना है ना, ठीक है, यही तो निकालना है ना, सॉरी। चलिए देखिए, K2 निकालना था, K2 हम क्या मानेंगे? x मानेंगे, क्या मानेंगे? x मानेंगे। हाँ, तो चलिए, K2 मानेंगे हम x मानो, चलिए x लिखते हैं, ठीक है, x हो गया, x प्लस में क्या है? K2 के x नहीं मानो, K2 को x नहीं, क्रोमियम को मानो, ठीक है। अरे चले, क्रोमियम ही है, ठीक है, क्रोमियम है। अरे +1 यानी 2 + 7 कितना? 7 यानी 7, 7। ऑक्सीजन कितना है? 7 बार। इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 2। तो ये -14 और ये 2, x बराबर, ठीक है, क्रोमियम का 2 है, ठीक है, क्रोमियम का 2 है। तो ये हमारे हो जाएंगे, जब 14 में 12 घटेंगे तो कितना होंगे? तो जब 14 में 12 घटेंगे, जब 14 में 12 घटेंगे, तो 14 में 12 घटेंगे, जब नहीं, 14 में 2 घटेंगे तो हमारे कितने होंगे? 12 रहेंगे, ठीक है, 12 आ जाते हैं हमारे 2x बराबर में। तो x बराबर 12/2, तो कितने काटेंगे? तो 6 निकलेगा, कितना? 6। तीन, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो हमारे 6 है, ठीक। देखो, इससे हमारे इस चैनल में, ठीक है, आप जैसे कि पढ़ रहे हैं
तो आपको अगर 12th में अगर अच्छा खासा का ज़्यादा नंबर लाना है, यानी 80 से 90% के बीच, तो हमारी पीके इंस्टीट्यूट जो कि 2026 में बैच चालू होने वाला है, जो कि आपको इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगल टेबल के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जो कि आप इसमें फ्री ऑफ कोर्स रहेगा। फ्री ऑफ कोर्स मतलब इसमें आपका जो फी लिया जाता है ट्यूशन में, ये फी हमारे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब कोई भी देखेंगे प्लेटफॉर्म में तो इसमें फी लिया जाता है ज्यादातर, तो हम फ्री ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। तो यानी पूरा जो झारखंड के बच्चे हैं वो पूरा क्या करेंगे, बिना, जो भी गरीब आदमी रहेंगे या कोई भी जिसके पास पढ़ने का पैसा नहीं होते हैं, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। एक ऐसा मात्र है जो फ्री ऑफ कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, करवा नहीं रहे हैं, करवाएगा, ठीक है। और ये आपको 90% से 95% का टारगेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो इसमें बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बताया जाएगा, उस समय जो पढ़ाया जाएगा इस चैनल में जो पढ़ाया जाएगा वही आपके सेम टू सेम आपका कॉपी में मिलेगा। सेम टू सेम क्या मिलेगा, कॉपी में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अगर आपको फ्री में पढ़ना है, ना कि आप सोचते हैं कि हमको पैसा नहीं लगाना है घर के माध्यम से, तो आप मेरे चैनल से पढ़िए। आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा, कोई भी दिक्कत बात नहीं है, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। आप अगर पढ़ सकते हैं एक बार, अगर एक बार पढ़िए, आपको समझ में पूरा आने वाला है, क्योंकि हम हैं पीके इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि अब झारखंड में मचने वाला है। आप देखो आप 35 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं कि देखो, आपको अगर पढ़ना है तो आप सब्सक्राइब करके रखो। आप जैसे कि आपको फ्री ऑफ कोर्स करवाएगा, ना कि आपके पास पैसा लिया जाएगा, ना आपको कोर्स खरीदने के लिए पैसा मांगा जाएगा, ना नोट्स के लिए, ना आपके टॉपर नोट्स के लिए, ठीक है। सब कुछ फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री, ठीक है। तो ये अपेक्षा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन होते हैं। तो हमारे एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होते हैं, तो सिंपल वाला बात है, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होंगे हमारे, कहाँ चल गया क्वेश्चन, एंथैल्पी में नहीं होंगे, तो ये हमारे ऋणात्मक में होंगे, ठीक है, ये ऋणात्मक में होंगे, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एक एंथैल्पी में परिवर्तन तो ऋणात्मक होंगे। आपको समझ में आ गया। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा गति में कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करते हैं, तो एंट्रोपी हमारे परिभाषित करते हैं सिर्फ हमारे दूसरा लो, यानी सेकेंड लो क्या है, तो सेकेंड लो हमारे ऊष्मा गति को परिभाषित करते हैं। एक प्रतिक्रिया का साम्य स्थिरांक 10 से यदि उत्पादित की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो ये हमारे प्रतिगामी अभिक्रिया की संभावना क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रतिगामी की अभिक्रिया की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। चलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर एक तटस्थ, ठीक है, तटस्थ में घोल पीएच का मान क्या हो सकता है, तो 25 डिग्री में हमारे क्या हो सकते हैं, तो सिंपल सा ये हमारे 7 डिग्री, ना कि 7 से ज्यादा ना ही 7 से कम होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस क्षारक है, तो लुईस क्षारक, तो हमारे लुईस क्षारक कौन है, तो ये हमारे एच यानी सी, ठीक, नहीं सी नहीं, ये हमारे बी नंबर होगा, ठीक है। लुईस क्षारक पूछा गया तो बी नंबर हमारे NH3, लेकिन लुईस क्षारक है, समझ में आ गया होगा। अब 40 का देखते हैं। 40 पूछा गया है, सामान्य आयन प्रभाव किससे संबंधित है, सामान्य आयन प्रभाव किससे संबंधित है, तो यह हमारे हो सकते हैं विलेय, ठीक है, विलेयता के संतुलित, यह हमारा सी नंबर सही है, विलेयता के संतुलित, ठीक। तो आप अब ये पार्ट 2 आपको करवा दिया गया है। पार्ट 2 के बाद आपको किया पार्ट 3। आप जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा आपके साथ हम रहेंगे, ठीक है, ये डरो मत, ठीक है। ये शायद 1 से पूरा 40 तक करवा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ सिर्फ 2x में देखो या 3x में देखो, अब जल्दी से देख के जाओ, और इसमें क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है, जो हम बोल देते हैं तो ये लड़वे करेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये शायद आपको समझ में आ गया। अगर ये आपको अगला वीडियो देखने के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अब आप आएंगे बायो या फिजिक्स को लेके, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था जो कि हम देखे थे पहले, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर पढ़ना है आपको फ्री ऑफ कोर्स में तो करो सब्सक्राइब, और झारखंड में
कोने कोने बच्चे को फैला दो कि फ्री ऑफ कोर्स कराया जा रहा है पीके इंस्टीट्यूट में। ठीक,